एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम महाराष्ट्र धर्म की चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र धर्म से हमारा अभिप्राय यह है कि महाराष्ट्र के जो संतों ने, महाराष्ट्र के कवि और विचारकों ने जो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसे महाराष्ट्र धर्म के नाम से जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र जो धर्म जो आंदोलन है, वो भक्ति आंदोलन जब दक्षिण भारत में हो रहा था, भक्ति मूवमेंट है, उसी समय महाराष्ट्र के संतों ने भी है वो जो जातीय समानता है उसको स्थापित करने के लिए और एक तरह से ब्राह्मणवाद के जो विरुद्ध है और जो 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 ऊंच नीच की भावना है, जो जाति व्यवस्था है और कर्मकांड है, उसके विरुद्ध है, वो एक आंदोलन चलाया। ये आंदोलन था, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं था, अपितु ये एक जन आंदोलन था। जनसाधारण ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस आंदोलन का नेतृत्व है वो उन लोगों के द्वारा किया गया जो अधिकांशतः समाज के निम्न वर्ग से आते थे। जैसे इसमें ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, जो तुकाराम है, रामदास है, एकनाथ है, आदि जो संत है, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और जो इन्होंने ये आंदोलन चलाया वो जाति श्रेष्ठता के विरुद्ध था और एक तरह से कर्मकांड के विरुद्ध था। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, उन्होंने भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो आम लोगों को बताया। और इन्होंने एक प्रकार से ये आंदोलन एकेश्वरवादी था, लेकिन मूर्ति भंजक नहीं था, ये मूर्ति विरोधी नहीं थे। यह आंदोलन एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी और हिंसक भी नहीं था, सृजनात्मक और रचनात्मक आंदोलन था। इसका जो नेचर है वो परंपरा विरोधी था और जात पात के, जैसे मैंने बताया, जात पात के विरोधी था। और इस आंदोलन ने एक प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर है वो जनजीवन को है वो संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने राष्ट्रीय एकता की भावना है का निर्माण किया, जिससे मराठा साम्राज्य की स्थापना हो सकी। इसने राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए इन संतों ने अपने जो उपदेश हैं वो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो मराठी में दी, मराठी में अपने संदेश दिए। और इन संतों ने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय भावना को है वो पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन महाराष्ट्र के जो संत हैं, उन्होंने भजनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से जो अशिक्षित जो मराठा है, उन मराठों की जो भावनाओं को गंभीरता से प्रभावित किया और उनमें अपने धर्म और समाज की रक्षा की भावना का जो भावना या जज्बा है वो पैदा किया। तो मराठों को संगठित करने में और उनमें जो आंदोलन, तो ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन ने एक प्रकार से है वो महाराष्ट्र में है वो राजनीतिक चेतना है वो जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिससे मराठा साम्राज्य है उसकी स्थापना है वो हो सकी। क्योंकि इन आंदोलन जो महाराष्ट्र धर्म है के जो नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उन आंदोलन ने एक प्रकार से जो भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत है उन्हीं का प्रचार प्रसार है वो एक प्रकार से किया। तो एक प्रकार से ये आंदोलन है वो बड़ा व्यापक था और इसमें समाज के गरीब अमीर है, वो जो स्त्री पुरुष है, शिक्षित है शिक्षित है, हिंदू मुसलमान आदि सभी ने पार्टिसिपेट किया और सभी तक है ये आंदोलन है वो पहुंचा। और इस आंदोलन जो धार्मिक संत थे इस आंदोलन के, उसमें उन्होंने जाति भेद और कटुता और जटिलता है और संकीर्णता है का विरोध किया। और ये ब्राह्मण सुपरवेशी है उसके विरोधी थे। इनसे ब्राह्मणों की सुपरवेशी है, उनका जो के महत्व है उसको इस आंदोलन ने चुनौती दी। और जो जन्म और जाति के आधार पर जो सोशल रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उनसे ऊपर उठ करके समाज में एक प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो सके, इसके लिए इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जाति जो भेदभाव है, नियंत्रण है और संकीर्णता है, उसका इन्होंने खंडन किया और ईश्वर के समक्ष है सभी को समान माना। और इन संतों ने जो आश्रम व्यवस्था की अपेक्षा है, इन्होंने इस बात का प्रचार किया कि आप गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही है वो भी है वो आप जो आप कहना चाहिए मोक्ष है, या जिसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने परिवार के जो महत्व उसको प्रतिपादन किया और
एक तरह विवाह है उसको पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। और इन्होंने एक तरह से जो समाज में जो पलायनवादी रुख था उसका इन्होंने है एक तरह से विरोध किया। तो इन्होंने जो महाराष्ट्र के जो विभिन्न संत थे उन्होंने एक प्रकार से इक्केश्वरवाद की भावना का है वो प्रचार किया। और ये जो राम है, कृष्ण, विष्णु और शिव, गणपति आदि सभी इष्ट देवों को ईश्वर के समान है वो शक्ति का प्रतीक मानते थे। और सभी संप्रदायों की एकता, समन्वय और सहिष्णुता की भावना पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने महाराष्ट्र के संतों ने धर्म में बाह्य आडंबर और कर्मकांड का इन्होंने खंडन किया और लोगों का ध्यान है वो धर्म की जो मूल जो भावना है वो अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है उसकी ओर लोगों का ध्यान है वो आकर्षित किया। तो इन संतों ने जो 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 छोटे जो जनजातीय ग्रामीण देवी देवता है उन 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 उनके अंतर्गत जो देवताओं के साथ जो बलि है और जो एक हिंसक कर्मकांड किए जाते थे उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। मतलब बलि प्रथा है वो याज्ञिक कर्मकांड है आदि का उन्होंने आलोचना की और पूजा और जो उपासना उसका खंडन किया। और एक तरह से इस जो ये आंदोलन के जो संत है उन्होंने स्त्रियों की जो है उसको महत्व दिया। और इसमें मुक्ताबाई है, आकाबाई है, वेणुबाई है आदि जो महिलाएं हैं ये भी इन्होंने भी एक संत का दर्जा है वो प्राप्त किया। और ये जो महाराष्ट्र जो धर्म के जो संत थे उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत जैसी जो कुलीनों की भाषा है उसको अपने उपदेशों के अंदर है अपने संदेश देने के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, अपितु मराठा जो भाषा है जो जन सामान्य की जो लोक भाषा है उसको उन्होंने अपनाया जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना है वो एक तरह से पैदा होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो राष्ट्रीयता की भावना वो पुष्पित और पल्वित है वो भी। तो इस जो महाराष्ट्र जो धर्म है उसके जो प्रमुख संत है जिनके नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन चला उसमें जो नामदेव है वो प्रमुख था। और जो नामदेव है जो आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में एक दर्जी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक तरह से ये पहले सगुण उपासक थे फिर निर्गुण उपासक हो गए। और एक प्रकार से ये जो नामदेव थे उन्होंने प्रेम और भक्ति है उसका उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने जनसाधारण को जो जाति पाति के बंधनों हैं उनसे उनको मुक्त किया। और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के वो सभी जातियों वर्गों के लोगों को यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों को भी उन्होंने शिष्य बनाया। और ये जो ये 15वीं शताब्दी के अर्धांश में के अंदर हुए थे ये एक तरह से 15वीं शताब्दी के मध्य के प्रमुख संत हुए थे। और इन्होंने भी क्या है कि अन्य सुधारकों की तरह ईश्वर में ये आस्था रखते थे, मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद के विरुद्ध थे। और इन्होंने जो भगवत प्रेम है अर्थात भक्ति है उसके द्वारा ही है मुक्ति प्राप्त करने का जो संदेश है वो नामदेव ने दिया। तो इस तरह से महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे तुकाराम जो थे वो नामदेव के हैं वो बाद में होते हैं, वो जो शिवाजी के समकालीन थे। और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करने में तुकाराम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और ये एक तरह से 1608 के लगभग हुए। और इन्होंने सांसारिक बातों से विरक्त होकर के सन्यासी और सुधारक ये बन गए थे। और इनके जो विचार थे वो कबीर के तरह ही थे। वे ईश्वर का न नाम है, न आकार है, न धाम है, अर्थात ये निर्गुण उपासक थे और ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। और अपने युग के धर्मगुरु के तुकाराम भी धार्मिक आडंबरों और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, जाति पाति और अन्य जो सामाजिक भेदभाव उसके विरुद्ध थे। और इनके जो मराठा छत्रपति जो शिवाजी है उनके जो श्रद्धालु शिष्यों में से ये एक थे। तो इस प्रकार जो नामदेव है, जो तुकाराम है, जो एक तरह से हम कहें कि एकनाथ है, रामदास है जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो आदि ये जो महाराष्ट्र के जो ये संत थे उन्होंने एक प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर है वो भक्ति आंदोलन के जो सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार करने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और महाराष्ट्र के अंदर है एक राष्ट्रीय चेतना है वो जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। तो ये जो एक प्रकार से जो महाराष्ट्र के जो संत हैं उन्होंने जो सभी जो संत थे
जो उन्होंने जो भक्ति के सिद्धांत और इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य है वो परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की संतान होने के कारण से सभी मनुष्य वो समान है। और इन्होंने जैसे मैंने बताया कि जाति प्रथा का विरोध किया, और जो एक तरह से बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना शिष्य बनाया। और इन्होंने जो उपदेश है, महत्वपूर्ण कार्य था कि मराठी भाषा में दिया। तो इससे क्या है कि मराठी भाषा का जो गौरव है वो प्रतिस्थापित हुआ, और एक प्रकार से मराठी को एक पहचान है वो मिली। और इनके यहाँ के लोगों में जो मराठा के लोगों के अंदर जो एकता है और राष्ट्रीयता की भावना है वो जागृत करने के अंदर जो महाराष्ट्र धर्म है या महाराष्ट्र के जो संत हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो महाराष्ट्र धर्म आंदोलन है वो किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, अपितु जन आंदोलन था। और इसने जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की उन्नति के अंदर जो बाधक थे उन तत्वों का इन्होंने विरोध किया, और एक तरह से योग्यता पर इन्होंने बल दिया। योग्यता के बल पर समाज में कोई भी अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति है वो सामाजिक प्रतिष्ठा वो प्राप्त कर सकता था। जैसे सिंधिया है के दृष्टांत से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जन्म एक दलित कुल में हुआ था, किंतु अपनी योग्यता के बल पर उसने सिंधिया ने किस तरह से समाज में है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो ये इसका श्रेय है वो महाराष्ट्र के जो संत है या महाराष्ट्र धर्म है उसको जाता है। और महाराष्ट्र जो धर्म है उसने हम कह सकते हैं कि मराठों को एकताबद्ध एक सूत्र के अंदर पिरोया, और इससे कि जो मराठा है एक शक्ति के रूप के अंदर है वो उभरा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर है वो जो भक्ति आंदोलन चला, जो संतों ने किया, जो महाराष्ट्र के भक्ति संतों के द्वारा जो भक्ति आंदोलन भक्ति मूवमेंट चलाया गया उसी को हम महाराष्ट्र धर्म है वो कहते हैं, जिसने महाराष्ट्र के अंदर है वो राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के अंदर है और महाराष्ट्र के लोगों को संगठित करने के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।